चलिए, भदोही की आवाज़ तो बहुत लोग बनने की कोशिश करते हैं मगर बन नहीं पाते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करके गए थे, जिसका वादा लेकर अभी भी पूरा नहीं किया गया। ऐसे तमाम वादे पड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन कुछ ऐसे वादे हैं जिनको करना चाहिए था मगर नहीं कर पाए। ऐसे कुछ वादे लेकर हमारे साथ बैठे हैं जो कल योगी जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालने वाले हैं कि भैया सुनिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। उसी कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब आने वाले हैं तो आप लोग क्या कुछ बातें करने वाले हैं। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मुद्दों को आपने पहले ही बता दिया। चीनी मिल का मुद्दा, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी आए थे भदोही में, चुनावी दौरे पे आए थे। उन्होंने जनता से वायदा किया था कि चीनी मिल को मैं बहुत ज़बरदस्त बनाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में भदोही मिसाल बनेगी। लेकिन भदोही की चीनी मिल की इतनी दुर्दशा हो गई कि उसको गौशाला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और गौशाला में रोज़ गाय मर रही हैं और उसका चारा उसके कर्मचारी खा जा रहे हैं और गाय को बेचारी वो तड़प तड़प के वहाँ पे दम घुट रहा है और वो मर जा रही हैं। इस पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि काशी नरेश महाविद्यालय को उन्होंने कहा था कि हम विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे, वो जस का तस पड़ा हुआ है। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जो अभोली में है, उसकी बिल्डिंग खड़ी है लेकिन उसमें अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। उसी तरह से जो बस स्टैंड है, भदोही का रोडवेज बस डिपो है, उसकी भी बिल्डिंग बनके खड़ी है, उसमें भी संचालन शुरू नहीं हो पाया है। सराय कंसराज स्टेशन एक है, वहाँ से उत्तर और दक्षिण जाने में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दूरी पड़ती है। बीच में अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की बात हुई थी, जिससे कि जनता को सुगमता हो और 1-2 किलोमीटर की यात्रा में ही वो अपनी यात्रा पूरी कर ले। कोई कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान देश को तोड़ने की बात, भाई और भाई को लड़ाने की बात, बेरोजगारी की अगर बात उठाओगे तो आप देशद्रोही कहे जाओगे, महिला की अस्मिता बचाने की बात कहे जाओगे तो आपके घर पे बुलडोजर खड़ा हो जाएगा, छात्रों नौजवानों की बात करोगे तो आपको पुलिस की लाठियों के डर पे डराया जाएगा, आपको जेल भेजने की कोशिश करी जाएगी। कांग्रेस पार्टी भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनसे सवाल करेगी। हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, कहेगी भैया जो वायदा आपने किया था, आपका वायदा कहाँ है। सिर्फ पन्नों पे लिख के चुनावी भाषण में बड़ी बड़ी बातें करने से जनता का वोट तो आपने ले लिया, जनता को ठग लिया। लेकिन जनता जब आपसे इस बात की मांग कर रही है कि भैया आप हमारी जो समस्या है उसका समाधान करो, तो आपके मंत्री, आपके संतरी, आपके जितने भी छोटे से लेके ऊपर तक के जितने आपके विधायक और सांसद, आपके संगठन के लोग, पूरी की पूरी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त। सतवीर जी, हम लोग जब आ रहे थे, भदोही आ रहे थे, तो पीछे पुलिस लाइन पड़ता है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे। अभी आपने कहा कि बहन बेटियों को लेकर सरकार चेत नहीं रही है, ऐसा कुछ इल्ज़ाम लगाया आपने, लेकिन वहाँ पोस्टर में कुछ तो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 सिक्योरिटी में जी रहे हैं, क्योंकि बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगा के ये दिखा रहे हैं, तो आप इतना गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं। रोज़ हत्या हो रही है, रोज़ बलात्कार हो रहा है, छिनैती हो रही है, डकैती हो रही है। पोस्टर पे लगा देने से कि उत्तर प्रदेश हरा भरा है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी हरा भरा नहीं है। उत्तर प्रदेश जो दंश झेल रहा है, अपराध का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महिलाओं पे और दलितों पे जो अत्याचार का दंश झेल रहा है, छात्र और नौजवान आत्महत्या करने को विवश हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि रिपोर्ट में जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, जनता की आवाज़ की बात हम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। तो भैया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार का वायदा दे के आए थे, कहे थे कि 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, कहा था कि जो है नौजवानों को रोज़गार देंगे, कहा था कि गैस सिलेंडर कम करेंगे, कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, कहा था कि स्विस बैंक से पैसा वापस लेके, आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था 22 गुना पैसा ज़्यादा हो गया है। ये झूठी सरकार है। ये क्या कहते हैं
यही जानते हैं और ये जनता के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। जनता समझ चुकी है, जनता इनको जवाब देने जा रही है। जनता बताएगी कि आपने जो वायदा किया था, आपके वायदे लोक लुभावन थे, ज़मीन पे उसका कोई अर्थ नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर मजबूती के साथ खड़ी है। हम लाठी खाने को खड़े हैं, हम जेल जाने को खड़े हैं, हम तैयार हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। जनता कांग्रेस पार्टी की बाद में बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे अभी आपने कहा हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है, मगर जब वो बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं तो बोलते हैं 5 किलो राशन हिंदू के घर में भी जा रहा है, मुसलमान के घर में भी जा रहा है। गैस सिलेंडर जो भी सब्सिडी मिल रही है हिंदू के घर में भी जा रहा है, मुसलमान के घर में जा रहा है। आवास योजना पास कराई, तमाम ऐसे करोड़ों घर उन्होंने गिनाया, हिंदू के घर में भी जा रहा है, मुसलमान घर में, फिर भी आप कहते हैं हिंदू मुसलमान के। इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम आपने सुना होगा। नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, यह हमारी केंद्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी आवास गांव में बने रहते थे। राशन की बात कर रहे हैं, ये भीख के रूप में फ्री मुफ्त की बात करते हैं। हमने 1 रुपए में राशन देने का काम किया है। हमने फ्री में छात्रों को शिक्षा देने की बात करी है। जच्चा बच्चा जब नियम लाया तो कांग्रेस पार्टी ने लाया, नरेगा मनरेगा लाया कांग्रेस पार्टी ने लाया। हिंदुस्तान को बनाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हिंदू और मुसलमान ये करते हैं, करके ये बांट के अपनी सियासत चमकाते हैं, लेकिन इस देश का नागरिक और इस देश का जो जनता है वो हमारे देश के संविधान पे टिका हुआ है। और संविधान पे जिस तरह से कुठाराघात करने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, उसको भी रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। गांव-गांव में हम चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव में विधानसभा स्तर पे विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, संविधान बचाने का सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सड़कों से लेकर सदन तक संविधान बचाने की बात कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की बातें सिर्फ अच्छी हैं, बोलते अच्छा हैं, लेकिन कर्म उनका बहुत झूठा है। इतना झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने न कभी देखा है। अभी कह रहे थे सो काल विश्वगुरु बने हुए थे, विश्वगुरु स्वघोषित बने हुए थे, आईना दिखा दिया। तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, और सीज फायर का बात करने वाला अमेरिका हुआ। तो 56 इंच की छाती 0 इंच हो गई। जो झूठ का चेहरा था वो जनता को वो बेनकाब हो गया, जनता सब जान गई। क्यों लगता है कि आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे देश के वजीर आजम झूठ बोलते हैं? क्यों लगता है आपको? जनता कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जनता ने कहा था कि इन्होंने कहा था कि 56 इंच की छाती। अरे भाई, उदाहरण के रूप में आप देख लो, जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, आपके साथ कौन खड़ा हुआ? ना आपके साथ अमेरिका खड़ा हुआ। आप नमस्ते ट्रंप की बात कर रहे थे, आपने प्रचार किया नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप ने क्या किया? वो खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। ना आपके साथ चाइना खड़ा हुआ, ना आपके साथ रूस खड़ा हुआ, ना आपके साथ रसिया खड़ा हुआ। अगर आपके साथ कोई खड़ा था तो ईरान खड़ा था, जो आज युद्ध हो रहा है और भारत सरकार ये साबित नहीं कर पा रहा है कि हम किसके साथ खड़े हैं। कैसे खड़े होंगे? क्योंकि हम लोग तो विश्वगुरु हैं, हम तो खुद ही विश्वगुरु हैं, तो लोग कैसे खड़े होंगे? तो लोग डरते हैं। विश्वगुरु को आईना किसने दिखाया? अमेरिका ने दिखा दिया। अमेरिका ने यह तय कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा, तो 56 इंच की छाती 0 इंच हो गई। अरे नरेंद्र मोदी, कुर्सी छोड़ दो। हमारे देश की जनता इतना सक्षम है कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर सकती है। हमारे देश की जनता, मैं कहता हूं कि भदोही को भेज दो, पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी। नरेंद्र मोदी जी, आप जो कठपुतली बने घूम रहे हो, जो अपने आप को स्वघोषित विश्वगुरु बने हो, आप झूठे हो, आप फर्जी हो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। देश की जनता आपको जान चुकी है। ये करोड़ों के सौगात जब मिलते हैं वसीम जी, तो बड़ा दिल खुश होता होगा कि हमारे ज़िले में करोड़ों के सौगात आ रहे हैं। आता है क्या? मैं जनपद भदोही में बैठा हूँ और भदोही की बात करूँगा। ये भदोही जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास के मामले में पूरे हिंदुस्तान में 5वें नंबर पे था, आज 21वें नंबर पे है। मैं भदोही में बैठा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को भदोही रोज़गार दिया करता था। आज भदोही के नौजवान रोज़गार के लिए सूरत, पुणे, मुंबई जाते हैं। ये डॉलर नगरी के नाम से विख्यात है। भदोही रेलवे स्टेशन पर बैठ जाइए, दर्जनों ट्रेन मुँह चिढ़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
जनप्रतिनिधियों के इच्छा शक्ति की कमी के कारण, क्योंकि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि आता है वो किस तरह से भ्रष्टाचार करके कितना धन अकूत संपत्ति जमा कर ले, उन पे उनकी निगाहें हैं। जनता परेशान है, इनसे उनका कोई लेना नहीं है। अभी बरसात आ गया है, आइएगा किसी बरसात में और रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हो जाइएगा, कमर तक पानी लग जाएगा। ये इनके भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है। ये भ्रष्टाचार नया नया आया है। कुछ लोग बता रहे थे, हम लोग बैठे थे कहीं तो बता रहे थे जो एक्सपो मार्ट खुला हुआ है यहाँ पे 2-2 बार उद्घाटन किया गया था, 2-2 बार वहाँ पे जो बजटें थी, कई बार बजट पास हुई और लाखों करोड़ों का घपला हो जाता है। आखिर होता कैसे? एक मजबूत विपक्ष होने के नाते और जागरूक विपक्ष होने के नाते हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि अगर जनता ने इस आवाज़ को उठाया है, हमारे संज्ञान में भी आया है, आने वाले दिनों में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और अपने CLP लीडर, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात कर इन सारे घपलों की जो फाइल उन तक पहुँचाएँगे। आने वाले दिनों में इस लड़ाई को, एक्सपो मार्ट की भी लड़ाई को, क्योंकि हमारे कर से, हमारे टैक्स से बना है, बड़ी उम्मीद से बना है, इसलिए उम्मीद से बना है कि उसमें मेले लगेंगे, हमारा यानी राजस्व बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी। उस पर जो ये कुटाराघात कर रहे हैं, हम जल्द से जल्द इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और भी खबरें दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। पल पल की खबर देखते रहिए।